आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए समझते हैं कि जब हम दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो उसे हम जांच कैसे कर पाएंगे कि वो सही है या गलत है। तो आज सीखते हैं कि जब किसी भी दो संख्या का जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो उसे जांच कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक सूत्र है। सूत्र क्या है कि दो संख्या का गुणनफल दो संख्या का गुणनफल बराबर होना चाहिए उन दोनों संख्याओं के एलसीएम गुना उन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ के। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्या का एलसीएम गुना दोनों संख्या का एचसीएफ। दोनों संख्या का एचसीएफ मतलब कोई भी दो संख्या का जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा बराबर होना चाहिए उन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम गुना उन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ के। ठीक है, मान लेते हैं कि दो संख्या में पहली संख्या a है तथा दूसरी संख्या b है। एक संख्या मान लिया कि a है और दूसरी संख्या b है, तो a गुना b जो है वो बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? तो एलसीएम ab गुना एचसीएफ ab, मतलब कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो बराबर होना चाहिए उन दोनों संख्याओं के एलसीएम गुना उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ का। एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हम जांच करते हैं कि हमारा जो संख्या है उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद सही है या गलत है। तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसको हम सोल्व कैसे करेंगे और किस प्रकार से जांच करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरा प्रोसेस बता दिया है, पूरा तरीका बताया, कार्यविधि बता दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं कि दो संख्या, एक संख्या को मान लेते हैं, एक संख्या है 36, ठीक है, और एक संख्या और लेते हैं, मान लेते हैं कि एक संख्या है 90। अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं और फिर जांच करते हैं कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्या इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। यानी कि इस फार्मूला का हम इस उदाहरण के माध्यम से सत्यापन करेंगे कि ये फार्मूला जो है सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड की क्रिया करते हैं। अभाज्य गुणनखंड की क्रिया में क्या होता है? छोटी संख्या से एलसीएम निकालते हैं। 2 से लगा दिए 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से लगा देंगे तो 3, यानी कि 36 का हमने गुणनखंड कर लिया। उसी तरह से 90 का भी, तो 90 का 2 से लगाइएगा 45, फिर 2 से नहीं जाएगा 3 से 15, फिर जाएगा 3 से 5, अब नहीं होगा, सबसे छोटी संख्या बचा। तो अब इसको कैसे लिखा जाता है? तो लिखते हैं कि 36 बराबर कैसे लिखेंगे? तो 2 गुना 3, दो अलग अलग संख्या, 2 आया है और 3 आया है। अब क्या करते हैं, देखते हैं कि 2 कितना बार आया है? 2 बार। 3 कितना बार आया है? 2 बार। ये संख्या कितनी बार आई है? 2 बार। ये भी संख्या कितनी बार आई है? 2 बार। तो जो संख्या जितना बार आता है उसे घात के रूप में लिख देते हैं। तो यहां हो जाएगा 2 का घात 2 और 3 का घात भी 2। ठीक हो गया। उसके बाद संख्या है हमारा 90। 90 में लिखेंगे अलग अलग कितना संख्या आया है? तो 2, 3 और 5 लिख लेते हैं। 2, 3, 5। अब यहां देखना है कि घात कैसे लगाना है। तो 2 एक बार आया है तो 2 ही रहेगा क्योंकि कुछ नहीं है तो इसका घात 1 है। 3 कितना बार आया है? तो 2 बार आया है, तो 3 का घात कितना हो जाएगा? 2। और 5 देख रहे हैं कि एक ही बार है तो एक ही बार। अब इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर होता है जो दोनों में शामिल है सभी संख्या को लिखा जाता है। तो पहले लिखते हैं, यहां कितना है? 2 हो गया, फिर कितना है? 3, ये दोनों संख्या आ गया। फिर नीचे वाला में देखते हैं 2 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं। अब एक और संख्या कितना है? 5, तो 5।
ठीक हो गया। अब एलसीएम का नियम क्या कहता है? एलसीएम का नियम कहता है कि बड़ी घात को लिखिए। तो अब यहां दोनों में देखेंगे कि दोनों में सबसे बड़ी घात कौन सा है। तो यहां देख पा रहे हैं कि 2 का घात 2 है, 2 का घात 1 है, यानी बड़ी घात कौन हो गया? 2 लिख दिए। यहां भी 3 का घात 2 है, 3 का घात 2 है, ना इसमें कोई बड़ी है ना कोई छोटी है, तो जितना कम से कम घात है उसको तो लिखेंगे। तो 3 का घात 2, 5 अकेला है, इसका घात 1 है तो 1। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। तो 2 का घात 2 मतलब 4, गुना 3 का घात 2 मतलब 9 और गुना 5। अब गुना कर लीजिए, कितना आएगा गुना करने पर? 9 चौके 36 और गुना में 5। अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? तो 6 पचे 30 और 5 दिया 15 और 3 18, यानी कि दो संख्या 36 और 90 का जब हम एलसीएम निकाले तो एलसीएम कितना आ गया? 180। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ का नियम क्या है कि उन संख्या को लिखा जाता है जो दोनों में शामिल है। तो चेक करेंगे दोनों में शामिल कौन है। तो एक बार 2 है और एक बार 3 है। 5 यहां है लेकिन ऊपर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो लिख लेते हैं 2 गुना 3 हो गया। अब एचसीएफ का नियम कहता है कि छोटी घात को लिखिए। तो देखेंगे 2 का घात 2, 2 का घात 1, यानी छोटी घात 1 रहेगा, यानी कि 2। 3 का बात करें तो 3 का घात यहाँ 2, 3 का घात यहाँ 2, ना ही कोई बड़ी है और ना ही कोई छोटी है, तो जो घात सिंपल है उसको तो लिखना होगा। तो यहां भी हो जाएगा 3 का घात 2। अब इसको गुना कर लेंगे। तो 2 गुना 3 का घात 2 मतलब 3 तरीके 9, 9 दूना 18। इस तरह से 36 और 90 का एचसीएफ जो है वो कितना आ गया? 18 आ गया। अब इसको हम जांच करते हैं। जांच का क्या प्रोसेस है इसको ध्यान से समझना है। जांच का प्रोसेस है, सूत्र क्या कहता है कि दो संख्या, कोई भी जो दो संख्या है, पहली संख्या को a मान लेंगे, दूसरी संख्या को b मान लेंगे। इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम आएगा और इन्हीं दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ आएगा और दोनों को आपस में गुना करेंगे तो जो दो संख्या है उनका गुणनफल और इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपस में बराबर हो जाना चाहिए। तो हमारे पास जो संख्या है 36 और 90, इसको मान लेते हैं एक बार। a बराबर हो जाएगा, हमारा पहला संख्या है 36 और b बराबर दूसरा संख्या कितना है? 90। क्लियर है? पहला संख्या जो था a कह लिए, दूसरा संख्या जो था b कह लिए। आप a b को चेंज भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है? तो सूत्र है a गुना b बराबर एलसीएम ab गुना एचसीएफ ab। ab मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो a का मान कितना है? 36 गुना b का मान कितना है? 90 बराबर एलसीएम ए बी। एलसीएम ए बी, तो एलसीएम ए बी का मतलब, एलसीएम ए बी का मतलब है कि एलसीएम ए कितना? 36, बी कितना? 90 गुना एचसीएफ ए मीन्स 36 और बी मीन्स 90। ठीक हो गया। अब इन दोनों का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, गुना करते हैं। इसमें कितना हो जाएगा? 0, 9 छक 54 के 4 5 और 9 तिया 27 और 27 और 5 32, यानी इधर कितना आया? 3240। तो इन्हीं संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 3240 आना चाहिए। तो देखिए एलसीएम कितना आया है? 180 बराबर, यहां लिखते हैं 180 गुना एचसीएफ कितना आया है? 18, यहां कर देते हैं 18। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, रफ में इधर गुना कर लेते हैं। 18 गुना 18, 8 28 64 के 4 6, 8 एकम 8 और 6 14, फिर 8 एकम 8 1 का 1 4, 8 और 4 12, 1 1 2 और 1 3 और 1 0, यानी कि दोनों को गुना किए तो यहां भी आ गया 3240 और इन दोनों को भी गुना किए तो आ गया 3240। अभी हमने गुना किया। तो इस तरह से ये सत्यापित हो गया कि ये जो फॉर्मूला है वो सही है कि जब भी कोई दो संख्या का आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा उन्हीं संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।